नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह सुख से जो रिलेटेड एक पर्टिकुलर योग है जो कि विवाह सुख में बाधा ला सकता है। मतलब होता क्या है कि विवाह सुख न मिलने के पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं। उसमें कभी हम भी सम्मिलित होते हैं या फिर आपके सामने का जो पार्टनर है उसके कारण भी विवाह सुख कम मिल सकता है, या फिर आपकी डेस्टिनी ही इस प्रकार की हो कि आपको विवाह सुख नहीं मिल सकता। तो उसी प्रकार का एक योग है और योग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हुआ क्या था कि मेरे पास एक कुंडली आई थी दो युवक लेके। उस कुंडली के बारे में मुझे सिर्फ बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, जन्म तारीख, जन्म का समय और स्थान, इतनी ही जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उस लड़की का जो नाम था वो दिया गया था और कुंडली के बारे में मुझे पूछा गया था। उस कुंडली को देखकर दो तीन बातें थी जो कि ध्यान में आ गई। उनसे बात करते करते मैंने वो बातें बताई भी कि कुंडली में दो बातें थी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। उसमें एक उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ थी वो थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनके विवाह के बारे में, क्योंकि उस कुंडली में विवाह सुख करीबन बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि उस कुंडली में एक जो योग था वो इतना ज़्यादा करके सामने आ रहा था, जिसके कारण मैंने वो बात बोल दी कि इस व्यक्ति को या फिर इस लड़की को विवाह सुख मिलना करीबन कठिन था, या फिर कठिन है, या फिर होगा किसी कारण। मतलब इसमें इस लड़की की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, चूक नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको विवाह सुख मिलना कठिन होगा। तो उसके बाद मैंने ये जो बात थी दो तीन बार कहने के बाद वो जो आए थे दो लड़के, उनमें से एक था उस लड़की का भाई और दूसरा उनका जो फ्रेंड था वो था। तो उन्होंने जब वो बात कही तो वो बात सुनकर मैं भी दंग रह गया, क्योंकि उस लड़की का प्रेम विवाह हुआ था, हालांकि अरेंज कम लव मैरिज जिसे हम बोलते हैं वो हुआ था। और जैसे ही उनका विवाह हुआ, करीबन 17-18 दिनों के बाद वह जो लड़का था मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी उसकी जो मोटरसाइकिल थी वो बड़ी टैंकर से टकराई और उसके सिर के ऊपर से वो टैंकर गया। मतलब वो जगह पर ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अभी देखिए, ये जो लड़की है उस लड़की के बारे में 17-18 दिन के बाद ही मतलब उसके जो हस्बैंड थे वो चल बसे। इतनी भयानक घटना थी। दूसरी बात, यह जो लड़की थी आगे जाकर करीबन 2 से 3 सालों के बाद उन्हीं के ऑफिस में काम करते हुए एक जो जवान था या फिर लड़का था, उसके साथ उनके प्रेम संबंध निकट आए। हालांकि ये प्रेम संबंध नहीं थे, लेकिन सामने वाले लड़के ने उनके साथ शादी करने की कंडीशन रख दी, या फिर शादी करने के लिए हाँ ये कर दी, रिक्वेस्ट कर दी, तो इन्होंने भी हाँ कर दी। अभी देखिए, शादी उनकी तो हो गई। हालांकि वो जो था वो अलग रिलीजन का था, अलग धर्म का था, लेकिन उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो जो लड़का था वो इस कदर उसमें बदलाव आया कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा, बहुत ही ज़्यादा, और उसके जो गुण थे वो भी काफ़ी अवगुण थे, लेकिन इस लड़की को पता नहीं थे। उसके बाद करीबन 5 से 6 सालों के बाद उनको एक संतान प्राप्ति भी हुई, लड़का भी हुआ। और 6-7 साल के बाद वो जो लड़का था उनके साथ उनके जो मतलब शादी हुई थी, वो अलग ही तरीके से बर्ताव करने लगा। और वो जो बात थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस लड़की को तलाक लेना पड़ा, डिवोर्स लेना पड़ा। डिवोर्स लेने के बाद और एक लड़का उनके ज़िंदगी में आया। हालांकि अब वो मतलब उसको लड़का था, लेकिन और एक लड़का उनकी ज़िंदगी में आया। उसने भी इस लड़की के साथ शादी करने की मांग रखी, और उसके साथ भी करीबन 3 से 4 महीने के बाद फिर से छोटी मोटी बात, और वो लड़का भी अलग तरीके से उनके साथ बिहेव करने लगा। अभी मैं आपको लड़की के बारे में बताता हूँ कि जो लड़की है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वो अच्छी नौकरी पर भी काम करती है। मतलब मैनेजर के पद पर वो काम करती है। मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हार्ड वर्किंग है, और उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। मतलब उनके तरफ से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये जो सभी बातें हैं
उनके लाइफ के बारे में या फिर खास करके जो वैवाहिक सुख है उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। तो ये बात बताने के बाद मैं भी थोड़ा दंग रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर योग है वो योग अगर किसी भी कुंडली में है तो फिर वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और वह योग है शुक्र हर्षल युति। हालांकि वैसे देखा जाए तो हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो इनके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता। कई मैंने ऐसे ज्योतिषी देखे हैं कि जो हर्षल, नेपच्यून के बारे में या फिर प्लूटो के बारे में ना ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन ये जो प्लैनेट्स है, ये जो ग्रह है वो ऑक्टेन है, मतलब कोई भी इनका जो परिणाम होता है वो बहुत ज़्यादा स्फोटक होता है और एक्सट्रीम लेवल तक जाता है। तो उनके बारे में भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर शुक्र हर्षल युति, कंजंक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो किसी भी कुंडली में है, अगर अभी वो देखी कैसी जाए, यह जो युति होगी वह एक ही खाने में होगी, मतलब आपके कुंडली में 12 खाने होते हैं जो कि 12 राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किसी भी खाने में अगर ये कुंडली में किसी भी राशि में है और वो युति में है, तो युति मतलब क्या कि शुक्र के जो अंश होते हैं और हर्षल के जो अंश होते हैं उनमें 5-6 डिग्री का अगर मेल हो, या फिर उदाहरण के लिए देखा जाए तो अगर शुक्र अगर 8 डिग्री पे है और हर्षल अगर 5 डिग्री पे है या फिर 13-14 डिग्री पे है तो भी उसे कंजंक्शन या फिर युति माना जाएगा। अगर इस प्रकार की युति किसी भी कुंडली में है तो उनका जो वैवाहिक सुख होगा वो काफ़ी स्फोटक हो सकता है। भी देखिए, इसके लिए कुंडली का सप्तमेश भी देखा जाना ज़्यादा आवश्यक है, द्वितीयेश भी देखा जाना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो पर्टिकुलर योग है, शुक्र हर्षल जो युति है, वो आपके लिए अलग ही तरीके का वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। हालांकि इसके कुछ अच्छे भी जो बात है वो देखी जा सकती है, जैसे कि अगर शुक्र हर्षल की युति कुंडली में है तो फिर जो उनकी जो रहन सहन होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनकम के मामले में भी ये जो पर्टिकुलर योग है वो आपको काफ़ी अच्छे इनकम स्रोत दे सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें सौंदर्य काफ़ी देखा जाता है, बहुत बहुत सुंदर होते हैं और फैशन अच्छी तरीके से कैरी करते हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर फैशन इंडस्ट्री हो, इस तरह के, या फिर आपको कई तरह के, मतलब जो लग्जरियस जो इंडस्ट्री है, इसमें यह जो योग होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको करियर में आके लेके जा सकता है। मतलब यह जो योग है, यह योग आपको वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, लेकिन करियर के मामले में अभी जो भी मैंने फील्ड आपको गिनवाए, उस फील्ड में, उस क्षेत्र में यह जो योग है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप अपने कुंडली में भी देख सकते हो या फिर आपके परिजनों के कुंडली में भी देख सकते हो, यह जो योग है वो वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तैयार करता है। और यह जो पर्टिकुलर योग है यह काम भावना के प्रति भी अट्रैक्शन या फिर आकर्षण ज़्यादा देखा जा सकता है। देखिए, अभी जो मैंने कहा कि शुक्र हर्षल युति है तो फिर विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसके लिए और भी आपके कुंडली में जो बातें होती हैं वो देखनी पड़ती है, उसके बाद ही आप किसी तरह के नतीजे तक पहुंच सकते हो। लेकिन इसका जो बेस जिसे हम बोलते हैं, आत्मा जिसे हम बोलते हैं कुंडली का या फिर इस पर्टिकुलर योग का, वो है शुक्र हर्षल युति। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण योग है वो हम अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे और उसके जो परिणाम है वो भी बताते जाएंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपको आज का वीडियो कैसे लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।